एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक 10 से 12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वह कई सालों बाद अपने दादा के गांव आता है। वहां आकर वह अपने दादा के साथ समय बिताता है। एक दिन खेलते खेलते उस लड़के ने अपने दादा से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत सफल बनूंगा। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर दादाजी उस लड़के को एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं जहाँ छोटे पौधे मिलते हैं। दादाजी वहाँ से 2 पौधे खरीदते हैं और दोनों को घर वापस ले आते हैं। घर आकर दादाजी एक पौधे को बड़े से गमले में लगाते हैं और उसे घर के अंदर रखते हैं, जबकि दूसरा पौधा वह बाहर लगाते हैं। फिर दादाजी लड़के से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा अच्छा बढ़ेगा? लड़का थोड़ी देर सोचकर कहता है, जो पौधा हमने अंदर रखा है वह ज्यादा अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि वह हर प्रकार के खतरों से सुरक्षित रहेगा। लेकिन जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे तेज सूरज, आंधी, बारिश और जानवरों से भी खतरा हो सकता है। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो फिर समय का इंतजार करते हैं और देखते हैं दोनों पौधों के साथ क्या होता है। कुछ साल बाद वह लड़का फिर से अपने दादा के घर आता है। वह दादाजी से पूछता है, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि सफल कैसे बनते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था। अब आपको मुझे बताना ही होगा। दादाजी फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो सबसे पहले हम वह पौधे देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। फिर वह दोनों पौधों के पास जाते हैं। पहले वे अंदर वाले पौधे को देखते हैं जो अब एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वे बाहर वाले पौधे के पास जाते हैं और लड़के को आश्चर्य होता है, क्योंकि वह छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था। उस पेड़ की टहनियाँ बहुत मजबूत और लंबी हो चुकी थीं और उसका साया पूरे मैदान पर फैल चुका था। दादाजी ने लड़के से पूछा, तो बताओ कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है? लड़के ने कहा, वह पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? इस पौधे को तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जैसे सूरज की तेज किरणें, आंधी, बारिशें। फिर भी यह इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल, तुमने सही कहा। इस पौधे ने बहुत सी समस्याओं का सामना किया, लेकिन इन्हीं समस्याओं की वजह से वह इतना मजबूत पेड़ बन गया। आंधी, तूफान और तेज बारिशें उसके लिए खतरे नहीं बन पाई, बल्कि उन्हीं ने उसे और मजबूत बनाया। अब वह पेड़ जितना चाहे अपनी टहनियाँ बढ़ा सकता है। फिर दादाजी लड़के की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा, हमेशा याद रखना कि जब तक तुम जिंदगी में संघर्ष नहीं करोगे, जब तक तुम समस्याओं से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम सफलता नहीं पा सकते। अगर तुम हमेशा आरामदायक रास्ते पर चलोगे तो तुम उतनी प्रगति नहीं कर पाओगे जितनी तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहोगे तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। फिर बड़े से बड़े मुद्दे भी तुम्हें छोटे लगने लगेंगे। लड़का एक गहरी सांस लेकर उस बड़े पेड़ की तरफ देखने लगता है। दादाजी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे होते हैं। दोस्तों, हम अक्सर समस्याओं, रुकावटों और कठिनाइयों को अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही समस्याएं हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी जिंदगी को ज्यादा सफल बनाती है। जैसा कि किसी ने कहा है, अगर आपकी जिंदगी में समस्याएं नहीं आ रही हैं तो समझ लो आप गलत रास्ते पर हैं। अगर आप इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे।